श्री धाम वृंदावन में ये लक्ष्य बना के आ गए कि मुझे श्री जी के चरणों का प्रेम चाहिए, श्यामा श्याम के चरणों का हमें प्रेम चाहिए। तो महत्तमानाम श्रुति भाषितोपि, वो प्रेम का मार्ग महापुरुषों के वचनों से प्राप्त होता है। महत्तमानाम श्रुत भाषितोपि, उसे सुनो जो भाषितोपि महापुरुष जन बोल रहे हैं। यदि श्रीधाम वृंदावन में वृंदावने सैक पद स्पृहोपि, वृंदावन के ईश्वर श्री श्यामा श्याम के चरणों में प्रीति चाहते हो तो महत्तमानाम श्रुत भाषितोपि, जो महापुरुष प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में रंगे हुए हैं उनके श्री मुख से निकले हुए वचनों को सुनो। विदन्नपि स्वार्थ विधाति, पर उन वचनों को सुनकर आप मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, तो आपका काम बिगाड़ने वाले स्वार्थ विध्वंसी ये जो लोग हैं, विषय भोग हैं, क्रियाएं हैं, ये आपको पतन मार्ग में ले जाती हैं। ध्यान दीजिए। बहुत कृपा होती है प्रभु की, तब हृदय में बात आती है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं संसार से, अब मैं भजन करके भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। भगवत प्राप्ति में भी श्यामा श्याम के नाम रूप में प्रेम चाहता हूं। ये जिन्होंने कृपा करके आपके हृदय में बात दी, वही महापुरुषों का संग करा देते हैं। वो अपने बस की बात नहीं है। जब अतिशय कृपा प्रभु की होती है तब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, संतों की संगति संसार में दुर्लभ है। स्त्री पुत्र धन संपत्ति सांसारिक प्रतिष्ठा पद, इनको दुर्लभ नहीं कहा। सुत दारा धन लक्ष्मी, ये तो पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। संतों की सभा में बैठकर भगवत चर्चा हरि चर्चा सुनना, ये दुर्लभ बात है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, महत् सत्संग बड़ा दुर्लभ है। जो प्रभु के चरणों के सिवा अन्य कोई चिंतन नहीं, अन्य कोई चाह नहीं, अन्य कोई वार्ता नहीं, अन्य कोई संबंध नहीं, उसे महत्पुरुष कहते हैं। एकाकार वृत्ति अपने इष्ट में सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया तो कह रहे हैं श्रुतो, सुनो, ध्यान देकर सुनो, मनन करो और उसको अपने हृदय में उतारो। हृदय में मन बुद्धि चित्त अहंकार को जैसी आज्ञा हो रही वैसे ही चलाओ। मन बुद्धि चित्त अहंकार के अनुसार मत चलो। क्यों? विदन्नपि स्वार्थ विधाति सर्वम हा धिंग ना वृंदावनाश्रयामि। तुम वृंदावन में आए हो, प्रिया प्रीतम का कृपा प्रसाद मिला है, संतों का संग मिला है, तो जो सुन रहे हो उसे बहुत कीमती बात मानकर सुनो। इससे कीमती कोई बात नहीं है। पर हम क्या करते हैं, उस बात को मानते नहीं हैं। तो सुन भर लिया और सुना दिया, माना नहीं तो पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। काल प्रवाह से केवल सुनो और सुना लेने से नहीं, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। तो तुम जो मनन नहीं करते, आचरण में नहीं उतारते, वो स्वार्थ विध्वंसी भगवत कार्य बिगाड़ने वाले आचरण आपसे छूटते नहीं हैं। इसीलिए करे हा धिंग, हाय इतना बढ़िया अवसर फिर भी अपने को नहीं बना पाए तो धिक्कार है। धिंग, धिक्कार है तुम्हें।
प्रभु ने तो इतनी सुंदर कृपा कर दी, मनुष्य शरीर दिया, वृंदावन का परिचय मिला, संत समागम मिला, नाम सुनने को मिला, फिर भी तुम अपने आचरण नहीं बदल रहे, अपना स्वभाव नहीं बदल रहे, अपनी चाहत नहीं समझ रहे कि तुम्हारी चाहत क्या है। तुम्हारी चाहत अल्प सुख नहीं है, महान सुख है। महान सुख वही है जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं, जिसे चिदानंद सुख, भगवदानंद कहते हैं। उस सुख की तुम्हारी चाह है, पर खोज दुखालय के भोगों में है। तुम चिदानंद मार्ग जानते ही नहीं हैं, इसीलिए उधर भटकते चले जा रहे हैं। तो यदि हमें सत्संग सुनने को मिला फिर भी सुधार नहीं हो रहा, तो धिक्कार है हमारे जीवन को, हा धिंग। क्योंकि तुम आश्रय नहीं ग्रहण कर रहे हो। आश्रय ग्रहण किए होते तो तुम वचन का तिरस्कार नहीं कर सकते, आज्ञा उल्लंघन नहीं कर सकते। नाटक करने वाला आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, और जिसने हृदय से स्वीकार कर लिया इष्ट भाव, गुरु भाव, परमार्थ भाव, भगवत भाव, वो कभी स्वप्न में भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, ये जो बाहरी बातें हैं इन पर ध्यान न दीजिए। जिससे तुम्हारा काम बनना है वो तो तुम बिगाड़ने वाला काम कर रहे हो। कह रहे स्वार्थ विधाति सर्वम, जो तुम्हारा सर्वनाश कर दे वो कार्य तुम बड़ी खुशी से कर रहे हो, और जो तुम्हारा सर्व मंगल कर दे वो बातें सुन के मनन करके आचरण में नहीं उतार रहे, तो हाय धिक्कार है तुम्हें, जो तुम धाम नाम रूप लीला का आश्रय नहीं ले रहे हो। ये तो हुई प्रेम की बात। अब कह रहे हैं यदि तुम्हें प्रेम नहीं चाहिए तो इतना तो समझ लो कि तुम्हारा कल्याण हो जाए। यदि तुम एक बार वृंदावन आ गए हो, सकृदपि माने होता है एक बार, यदि दृष्टा वृंदावन में आके दर्शन किए, एक बार वृंदावन में आकर के दर्शन कर गए, और सकृदपि यदि राधा कृष्ण नामाभ्यधाई, जो एक बार वृंदावन आए तो यहां खूब उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम उच्चारण किया। सकृदपि यदि भक्त्या सन्नतस्त्वत् प्रपन्नो, यदि एक बार किसी भगवत प्रेमी महात्मा को प्रणाम कर लिया है, सन्नतस नमन कर लिया है, तो ध्रुमः, ध्रुव माने तो परम सत्य, परम सत्य, आहा अब तेरी उपेक्षा नहीं होगी, अब निश्चित तेरा कल्याण हो जाएगा। देखो ये जौहरी हैं वृंदावन के, ये जानते हैं कीमत, अपने लोग नहीं जानते, इन पर विश्वास कर लें। तो इसका क्या मतलब कि एक बार वृंदावन आ जाए, एक बार राधा कृष्ण बोल दे, एक बार भक्त को प्रणाम कर दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, सीधा अर्थ ये। और भाव ये है आंतरिक कि यदि एक बार वृंदावन आए, एक बार संत समागम किया, एक बार राधा कृष्ण बोला, तो अब तुम्हारा हृदय दुराचार की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हृदय में चिंतन दुराचार का हो जाए तो अब वो क्रियाएं नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी हुई, क्योंकि एक बार तुम धाम का संग पा गए, संत संग पा गए, नाम उच्चारण कर लिया, अब तुम्हारा परम मंगल निश्चित है। तो तुम अपने आचरणों को सुधारो।